हेलो जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो टाइटल से आपको समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे फंड के बारे में जिससे आपको दूर रहना चाहिए। तो जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे आदित्य बिरला सन लाइफ के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। सो नॉट एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग और हॉट थीम हो गया है हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश में काफी इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं इस पर्टिकुलर क्षेत्र में। अगर हम देखें इनकी परफॉर्मेंस, तो लास्ट 3 साल में इस टोटल सेक्टर ने अराउंड 30 to 40% CAGR रिटर्न्स दिए हैं। यही नहीं, आपको समझ में आएगा कि इन्वेस्टर का इस थीम में इंटरेस्ट इतना हाई हुआ है कैसे। जो हमारे इंफ्रा फंड्स के AUM साइज है, जो फंड फ्लो है, वो बढ़कर हो गए हैं 32,300 करोड़ एट द एंड ऑफ जून 2024 फ्रॉम अराउंड 19,700 करोड़ एट द एंड ऑफ FY23। तो इसी से हमें समझ में आता है कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इसमें कितना बढ़ गया है। ऑफ कोर्स इंडिया इज फायरिंग on all cylinders with plans and policies like Atmanirbhar Bharat, National Infrastructure Pipeline, Gati Shakti projects। तो इस तरह के काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स पाइपलाइन में हैं। इस वजह से काफी सारे फंड हाउसेस के इस थीम पे फंड्स ऑलरेडी आ गए हैं। आज के दिन अगर हम बात करें तो 20 से ज्यादा ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपना एक फंड लॉन्च किया हुआ है। तो क्या इसका मतलब है आप हर कोई फंड में पैसे डाल दें? नहीं, यहाँ हमें प्रॉपर रिसर्च करना चाहिए कि कौन से अच्छे फंड्स हैं और किन से हमें दूर रहना चाहिए। तो आज के फंड में हम बात करने वाले आदित्य बिरला के सन लाइफ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। यहाँ आपको 3 रेड सिग्नल्स मैं बताऊंगी क्यों आपको इस फंड से दूर रहना चाहिए। सब देखेंगे क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। पर सबसे पहले एक हम इनका फट से रिव्यू कर लेते हैं सो दैट वी नो द फैक्ट्स। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जैसे हमें पता है, ऐसे फंड्स होते हैं जहां 80% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज पे फोकस होती है। उसी लाइंस पर ये फंड लॉन्च हुआ था साल पहले। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स हैं सभी उस दौरान लॉन्च हुए हैं। तो यहाँ आप कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कोई फंड पहले या बाद लॉन्च हुआ था। ऑलमोस्ट ऑल द फंड्स ऑफ द पॉपुलर नेम्स लाइक क्वांट, कोटक, ICICI, HDFC, जो भी हमारे देश में ये इंफ्रा फंड्स हैं, सभी उसी टाइमलाइन के दौरान लॉन्च हुए थे। ऑफ कोर्स इट गोज विदाउट सेइंग कि दीज फंड्स आर हाई रिस्क, क्योंकि ये थीमेटिक फंड्स है। अगर हम टेलविंड्स की बात करें तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का काफी पुश है इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसलिए ये फंड्स बेहतर करने चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हर एक फंड अच्छा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर फंड के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। ऑफ कोर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है तो इस तरह की कंपनीज पे इन्वेस्ट करता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस्ड हो और जिनसे हमारे इन्वेस्टर्स तरह के रिटर्न्स की उम्मीद रख सके। यानी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज अच्छी परफॉर्मेंस देंगी तो इन्वेस्टर्स के वो रिटर्न प्रोफाइल पर दिखेगा। अगर हम ओवरऑल इस फंड के फैक्ट्स देखें तो ये फंड का जो AUM साइज है वो है 1252 करोड़ और इंसेप्शन डेट है 17 मार्च 2006। यानी ये फंड लॉन्च हुआ था 11 साल 8 महीने पहले और आज के दिन इसकी AUM साइज केवल 1200 करोड़ है। माइंड यू, ये सबसे लोएस्ट AUM साइज है इस पर्टिकुलर। अगर आप पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स का हिस्ट्री देखें जो कि ऑलमोस्ट वही टाइम पे लॉन्च हुए थे। आज के दिन अगर हम बात करें सबसे जो लार्जेस्ट फंड्स हैं इस पर्टिकुलर थीम में, वो है ICICI प्रू का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एंड DSP का टाइगर फंड। अगर आप इनकी AUM साइजेस देखें तो 6 से 7 हजार करोड़ के में पहुंच गई है। वहीं आदित्य बिरला का अगर आप देखें तो 1200 पे बैठा हुआ है। अगर आप एवरेज AUM साइज देखें इन फंड्स के इस पर्टिकुलर थीम बेस्ड में, तो वो 3000 करोड़ के करीबन आता है। तो इससे हमें समझ में आता है ये फंड ज्यादा इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस नहीं गार्नर कर पाया इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम व्हेन अदर फंड हाउसेस हैड लॉन्च सच फंड्स। यानी यहाँ ये दर्शाता है कि यहाँ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस कम है इस फंड पे। ऑल्सो इट इज नॉट एज वेल एस्टैब्लिश्ड एज दी अदर। तो यह आपका फर्स्ट रेड फ्लैग आपको मिलता है कि आपको इस फंड में क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी अगर आप देखें तो नॉर्मल है, एग्जिट लोड 1% है, टैक्सेशन वगैरह सिमिलर है। एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो टोटल एक्सपेंस रेशियो एज पर दी वेबसाइट इज 2.23% विच इज रियली हाई। अगर हम बात करें टोटल एक्सपेंस रेशियो और एक्सपेंस रेशियो में क्या फर्क है, तो एक्सपेंस रेशियो जो बेसिक आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं जस्ट लाइक मैनेजमेंट फीस, उसको शो करता है। लेकिन अगर आप टोटल एक्सपेंस रेशियो देखें जो कि आपको एक कंप्लीट पिक्चर देता है ऑफ द ओवरऑल कॉस्ट टू द इन्वेस्टर्स, वो इस केस में 2.23% है। यानी इट इज एडिंग अप ऑल द कॉस्ट इंक्लूडिंग बेस एक्सपेंसेस एज वेल एज GST। तो ये एक्सपेंस रेशियो ऑफ 2.23 इज रियली हाई। अगर आप यहीं इसको कंपेयर करें क्वांट के फंड से, तो क्वांट का एक्सपेंस रेशियो अराउंड 0.6-0.7% आ जाता है विच इज रियली लो।
तो क्वांट के फंड से कैसे कंपेयर करेगा आपका आदित्य बिरला सन लाइफ फंड? तो यहाँ दूसरा आपको ये रेड फ्लैग मिलता है। बाकी इस फंड का जो बेंचमार्क है वो निफ्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल रिटर्न इंडेक्स है, और अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल नहीं है तो आपको इस फंड से दूर रहना चाहिए। अगर हम इस फंड के सेक्टोरल एलोकेशन देखें तो वो सब सही हैं, जिस तरह से इनकी डाइवर्सिफिकेशन है, इनके टॉप होल्डिंग्स है, वो ऑन सिमिलर लाइन से अगर आप इनको दूसरे कैटेगरी फंड से कंपेयर करें फिर भी ये फंड मार खा जाता है। अगर आप इनके लार्जेस्ट सेक्टर्स देखें तो यहाँ आपको कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन और एनर्जी में सबसे ज्यादा एलोकेशंस मिलेंगे, फॉलोड बाय मटेरियल, सर्विसेज, कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल्स, इस तरह के आपको मेटल्स, माइनिंग्स, इस तरह के सेक्टर्स मिलेंगे। तो ऑफ कोर्स दिस इज गिविंग यू अ रियली नाइस डाइवर्सिफिकेशन अलोंग द सेक्टर्स। अगर आप इसमें मार्केट कैप वाइज कंपनीज एलोकेशन देखेंगे तो 45% एलोकेशन इन्होंने दिया है लार्ज कैप फंड्स को, फॉलोड बाय 15% एंड 36% इन मिड एंड स्मॉल। तो मिड एंड स्मॉल कैप में एक डिसेंट एलोकेशन दे रही है आपको ये फंड। तो फिर भी आप देखें इस फंड का जो 1 ईयर परफॉर्मेंस था वो अंडर परफॉर्म उन्होंने किया था कैटेगरी एवरेज को, when small and mid cap had done well in the last 1 year रखा है। अगर आप टॉप होल्डिंग्स देखें तो यहाँ आपको L&T, NTPC, भारतीय एयरटेल, ONGC, टाटा स्टील, रिलायंस, हिंडाल्को, इस तरह की कंपनीज पे फोकस मिलेगा। बाकी अगर आप इनके रिस्क और रिटर्न्स को देखें तो रिटर्न्स में इन्होंने कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म किया इन द 1 and 3 ईयर टाइम पीरियड, और 5 इयर्स और मैक्सिमम में इन्होंने कैटेगरी एवरेज की तरह ही रिटर्न्स दिया है। अगर हम इनके की रिटर्न्स और रिस्क रेशियोज देखें तो इस फंड का जो अल्फा है वो है एट अराउंड 1.77, यानी कि इन्होंने अंडर परफॉर्म किया है एट बीटिंग द बेंचमार्क। तो बेंचमार्क को ये फंड बीट नहीं कर पाई। अगर आप शार्प देखें तो शार्प से आपको समझ में आएगा कि इस फंड का जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न परफॉर्मेंस था वो काफी पुअर था, विद शार्प एट 1.45 व्हेन यू कंपेयर इट टू द कैटेगरी एवरेज ऑफ अराउंड 12। बाकी अगर बीटा आप देखें तो बीटा इस फंड का सही है एट अराउंड 0.56%, यानी कि दिस फंड इज लेस वोलेटाइल। इससे ये समझ आता है कि दिस फंड हैज परफॉर्म्ड पुअरली व्हेन यू कंपेयर इट टू द कैटेगरी फंड्स, एंड दिस फंड आल्सो रैंक्स लोअर इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग कंसिस्टेंट रिटर्न्स व्हेन कंपेयर टू द कैटेगरी फंड्स। तो इस वजह से ये आपका थर्ड रेड फ्लैग हो जाता है। अगर आप इसके टेक्निकल पैरामीटर्स देखें तो यहाँ आपको समझ में आ रहा है कि इस फंड ने आपको कंसिस्टेंट रिटर्न्स नहीं दिए और इन्होंने लैग किया है व्हेन यू कंपेयर इट टू दी कैटेगरी एवरेज। सो दिस बिकम्स योर थर्ड साइन व्हाई यू शुड स्टे अवे विद दिस पर्टिकुलर फंड। टैक्सेशन की हम बात करें तो वो सिमिलर है जैसे हमारे इक्विटी फंड्स होते हैं, यानी अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो वो 20% पे टैक्स होगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है तो वो 12.5% पे टैक्स होगा, with on returns exceeding 1.25 lakhs a year. So of course इस फंड का रिस्क एलिमेंट हाई हो जाता है क्योंकि ये एक थीमेटिक फंड है, एंड जैसे हमने अभी इनके रिस्क और रिटर्न पैरामीटर्स देखे उससे भी हमें ये समझ आता है कि वी शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस फंड। इससे बेहतर है कि आप इनके दूसरे जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से हुआ परफॉर्मिंग रियली गुड आप उनको देखें, जैसे क्वांट है, कोटक है, इन्वेस्को है। यहाँ अगर आप देखें तो क्वांट में आपको सबसे कम एक्सपेंस रेशियो मिलेगा, लेकिन इस फंड का लास्ट ईयर परफॉर्मेंस कम रहा है व्हेन कंपेयर टू अदर्स, क्योंकि इनका जो एलोकेशन है इट इज लोअर इन मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरीज एज वेल एज कैपिटल गुड्स में भी इनका एलोकेशन कम था। इस वजह से इनकी लास्ट ईयर परफॉर्मेंस उतनी इम्प्रेसिव नहीं थी। अगर हम बात करें आईसीआईसीआई और डीएसपी टाइगर फंड की तो ये फंड्स काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिए हैं, इन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी दी है, एंड ऑल्सो दीज आर द लार्जेस्ट फंड्स अगर आप इनको AUM वाइज देखें। बाकी अगर इनकी एलोकेशन देखें तो डीएसपी में आपको डिफेंस और इलेक्ट्रिकल पर फोकस ज़्यादा मिलेगा, और आईसीआईसीआई में आपको फाइनेंशियल्स पर भी फोकस मिलेगा। तो यहाँ इनकी जो सेक्टोरल एलोकेशन है वो थोड़ी डिफरेंशिएटेड है। ऑफकोर्स इतना काम हो रहा है तो फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, और डिफेंस और इलेक्ट्रिकल थोड़ा डिफरेंट एक आपको एलोकेशन मिलेगा व्हेन यू कंपेयर इट टू दी अदर कैटेगरी फंड्स इन दिस ओवरऑल इंफ्रा थीम। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो इंफ्रा थीम में नॉट मोर देन 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो वैल्यू इन्वेस्ट करना चाहिए, बट फॉर दिस पर्टिकुलर आदित्य बिरला इंफ्रा फंड आई विल सजेस्ट आप इनसे दूर रहें एंड लुक एट बेटर ऑल्टरनेटिव्स फॉर इन्वेस्टिंग इन द इंफ्रा आइडिया। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोबारा जरूर से आए। सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे वाले ग्रीन ग्लोब पर क्लिक कर सकते हैं, रिलेटेड वीडियोस के लिए आप ऊपर वाले लिंक पर जा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो और आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।